जरा सोचो, अगर तुम्हें किसी झूठे केस के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी जेल के अंदर भेज दिया जाए तो आपका क्या होगा। तो चलो इस मूवी को स्टार्ट करते हैं बिना वक्त जाया करे। तो नाउ एक्सप्लेन दिस मूवी। तो कहानी की शुरुआत होती है 1931 यानी कि पेरिस से, जहाँ पर पेपिलो नाम का एक साथी आदमी रहता था जो को किसी भी जेल का ताला खोलने में माहिर था। और एक दिन बहुत बड़ी चोरी करने के बाद उसने सारे हीरे अपने बॉस को दिए। तो उसका बॉस उससे कहता है कि तुमने थोड़े बहुत हीरे अपने पास तो नहीं रख लिए। और पेपिलोन ने साफ इनकार कर दिया। तभी इसके सामने एक आदमी को लाया गया जो कि बहुत ज्यादा जख्मी था। और इसके बॉस ने कहा कि अगर तुम मुझसे झूठ बोलेगा तो ऐसा हाल कर दूंगा। और पेपिलो बहुत ज्यादा घबरा गया और वो अपने पैसे लेकर वहां से वापस आ गया। और वो यहाँ से जाकर अपनी गर्लफ्रेंड यानी कि नैनिटी से मिलने पहुंचा। और उसने अपनी गर्लफ्रेंड को कुछ हीरे दिए थे जो कि उसने अपने बॉस से छुपाए थे। तभी एक आदमी ने उसकी गर्लफ्रेंड के हाथ में वो नेकलेस देख लिया। खैर इसके बाद इन दोनों ने एक रात भी गुजारी। और नैनिटी ने कहा कि मैं इस जुर्म से दूर अपना एक घर बसाना चाहती हूँ। तभी अचानक से उनके घर पुलिस आ गई और पेपिलोन के ऊपर उसी कत्ल का इल्जाम लगाया जिसे उसके बॉस ने पीटा था। और पेपिलोन ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि वो बेगुनाह है। और पुलिस वाले उसे जबरदस्ती वहाँ से गिरफ्तार करके ले गए। और पेपिलोन समझ गया था कि पुलिस वाले इसकी कोई भी बात नहीं सुनेंगे, इसीलिए इसे इस जेल से भागना ही होगा। और इसके बाद पेपिलोन ने इसी जेल में एक जूलियट नाम के आदमी से दोस्ती की। और जूलियट ने पेपिलोन से बताया कि यहाँ से भागने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत है। फिर इसने डेगा नाम के आदमी की तरफ को उंगली कर कहा कि ये तुम्हारी मदद कर सकता है। खैर डेगा के पास बहुत सारा पैसा था, लेकिन एक दिन ये नकली नोट बनाते हुए पकड़ा गया। फिर इसके बाद सभी कैदियों को कश्ती के द्वारा दूसरी जेल में भेज दिया गया। जब रात हुई तो पेपिलोन ने डेगा से कहा कि मैं पैसों के बदले तुम्हारी सुरक्षा कर सकता हूँ, लेकिन डेगा ने उसका ऑफर ठुकरा दिया। और रात में जब डेगा सो रहा था तो उसके पास में एक आदमी भी सो रहा था। और जब डेगा की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके बराबर वाले आदमी को किसी ने मार दिया है, क्योंकि उसने अपने पेट में पैसे छुपा रखे थे। और ये देखकर डेगा बहुत ज्यादा डर गया था, इसलिए उसने पेपिलोन की शर्त मान ली। और पेपिलोन डेगा की सुरक्षा तब तक करेगा जब तक वो जेल नहीं पहुंच जाते। असल में डेगा पेपिलोन के साथ जेल से भागना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे यकीन था कि उसकी पत्नी उसे यहाँ से जल्दी छुड़ा ले जाएगी। और फिर से उसकी दूसरी रात को डेगा के पास वही आदमी आ जाता है जो कि उस दिन उसने उस आदमी को मारा था। और आज डेगा की बारी थी और वो डेगा को मारने वाला था। तभी पेपिलोन आके उस पर हमला कर देता है। और पेपिलोन ने उस हत्यारे की जमकर धुलाई करी। और जल्दी ऑफिसर को इस चीज की खबर मिल गई। और ऑफिसर ने पेपिलोन को बहुत ज्यादा कड़ी सजा दी। और पेपिलोन को इस चीज की बहुत ज्यादा खुशी थी, क्योंकि जो उसे पैसे देने वाला है वो सिर्फ अभी तक जिंदा है। और वो अगली सुबह को जेल में पहुंच गए थे, लेकिन जूलियट ने जबरदस्ती अपने आप को घायल कर लिया था ताकि उसे क्लिनिक में भर्ती कर दिया जाए। असल में वो क्लिनिक से भागने की फिराक में था, क्योंकि वहाँ पे सबसे कम पैरा होता है। फिर इसके बाद पेपिलोन यानी कि बाकी कैदियों को इस जेल में लाया गया, जहाँ पर कई खूंखार आदमी को रखा गया था। और वहाँ का मॉडर्न भी बहुत ज्यादा खतरनाक था। और उस मॉडर्न में सभी कैदियों को बताया कि यहाँ से भागना नामुमकिन है। और कहा कि यहाँ से भागने की तो बिल्कुल कोशिश मत करना, क्योंकि तुम्हारी सेहत के लिए यही अच्छा होगा। अगर यहाँ से किसी ने भागने की कोशिश की तो उसे काले पानी की 2 साल की सजा दी जाएगी। अगर दूसरी बार और पकड़े गए तो उसे 3 साल की सजा और दी जाएगी। अगर वो तीसरी बार पकड़ा गया तो उसे डनल नाम की जेल में भेज दिया जाएगा। वो जेल ऐसी थी जहाँ पर कि हर इंसान रहकर वहाँ पर पागल हो जाता है। और किसी ने भी किसी इंसान का कत्ल किया तो उसका धड़ सर से अलग कर दिया जाएगा। जो कि इसके बाद सभी कैदियों को पत्थर उठाने का काम मिला। और कुछ देर के बाद पेपिलोन की मुलाकात एक कश्ती वाले से हुई। और पेपिलोन ने कश्ती वाले को बहुत सारा पैसा देने का वादा किया। और वो पेपिलोन की बात को मान भी गया। और इस कश्ती वाले ने पेपिलोन को नदी के किनारे मिलने के लिए कहा। तभी अचानक से एक खूंखार कैदी को इसके बारे में भनक लग गई। और पैसों के लिए इसने डेगा के ऊपर भी हमला कर दिया। और पेपिलोन ने फिर से डेगा की जान बचाकर उस कैदी को धूल चटाई। और डेगा ने पेपिलोन को देखकर कहा कि अगर पेपिलोन मेरे साथ नहीं हुआ कि मैं तो यहाँ पर एक दिन भी नहीं रह पाऊंगा। और इसके पास कोई भी चारा नहीं बचा था, क्योंकि डेगा ने जेल से बाहर निकलने के लिए पेपिलोन का साथ देने के लिए कहा। फिर अगली सुबह सभी कैदियों को एक मैदान में इकट्ठा किया गया, क्योंकि जूलियट ने वहाँ से भागने के लिए 2 गार्ड की हत्या कर दी थी। और कुछ ही पलों में जूलियट की गर्दन धड़ से अलग कर दी थी और उसे मौत के घाट उतार दिया गया। और उसे देखकर वहाँ के मौजूद सभी कैदियों की रूह कांप गई। और इसके बाद मॉडर्न ने पेपिलोन और डेगा को जूलियट की लाश को दफनाने के लिए भेजा गया। और जैसे ये जूलियट की लाश ले जा रहे थे तभी डेगा को उल्टी आने लगती हैं, क्योंकि आज तक उसने कोई भी लाश ऐसे नहीं उठाई थी। और पेपिलोन ने उसे समझाने की बहुत ज्यादा कोशिश की, क्योंकि उसे समझाकर तो कोई भी फायदा नहीं हुआ था। तभी वहाँ पर एक गार्ड आ जाता है और डेगा से कहता है कि चल भाई लाश को उठा यहाँ से।
लेकिन जब डेगा नहीं माना तो वो गार्ड डेगा पर बहुत ज्यादा कोड़े बरसाने लगे। लेकिन पेपिलोन को यह सब देखा न गया, जिसके बाद पेपिलोन ने एक पत्थर उठाकर सीधा गार्ड के सिर में दे मारा। इसके बाद पेपिलोन वहां से भाग निकला, लेकिन बेचारा डेगा डर के मारे वहां से नहीं हिल पाया। और उसी रात को पेपिलोन उसी कश्ती वाले से मिलने के लिए पहुंचा और पेपिलोन ने उससे कश्ती मांगी तो वो आदमी जोर जोर से हंसने लगा। जब पेपिलोन ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे गार्ड ने चारों तरफ से वहीं पर घेर लिया था। तभी इसके बाद ये बात का खुलासा होता है कि ये कश्ती वाला आदमी, अगर कोई कैदी यहाँ से भागता था तो ये कश्ती वाला आदमी डेगा को बता देता था। ये कश्ती वाला ये आदमी मोडम को कैदियों की भागने की खबर देता था, जो कि इसके बदले इस इंसान को इस काम के लिए बहुत ज्यादा पैसे मिलते थे। और जल्द ही पेपिलोन को जेल में वापस लाया गया। वहाँ मोडम ने बताया कि जिस पत्थर से उसने गार्ड को मारा था वो गार्ड जिंदा बच गया है, इसलिए पेपिलोन को मौत की सजा नहीं होगी। इसलिए इसे भागने के जुर्म में इसे काले पानी की सजा दूसरे टापू पे दी जाएगी। और जब पेपिलोन वहाँ पर पहुंचा तो पेपिलोन की इसे देखकर रूह कांप गई। पिछली जेल में एक दूसरे से बात तो किया करते थे और एक दूसरे से मिल भी लेते थे, लेकिन यहाँ पर इसे अकेले ही इस बंद कमरे में रहना पड़ेगा, वो भी बिना आवाज किए। इस जेल में तो यहाँ तक भी अपने आप से बात करना भी एक गुनाह था, इसलिए इसे खाने के नाम पर एक बेकार सा सूप मिलता था। लेकिन तभी अचानक से उसे एक दिन खाने में उसे एक नारियल मिला। उस नारियल के टुकड़े के अंदर एक कागज का टुकड़ा था जिसमें लिखा था कि खाने के लिए रोज तुम्हें नारियल दिया जाएगा। और पेपिलोन तुरंत समझ गया कि ये सिर्फ डेगा की तरफ से है। और ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं, लेकिन एक दिन मोडम को इस चीज की खबर लग गई और मोडम ने गुस्से में उस गार्ड को मार डाला था जो गार्ड पेपिलोन को खाना देने आता था। और इसलिए इसने पेपिलोन से पूछा कि इसके पीछे किसका हाथ है, लेकिन पेपिलोन ने उसकी बात सुनकर उसे कोई भी जवाब नहीं दिया। जिसके बाद मोडम ने गुस्से में कहा, तुम्हें अब सिर्फ आधा ही कटोरा सूप मिलेगा। और ऐसे ही एक महीना बीत गया और खाने की कमी से पेपिलोन सूख कर कांटा हो गया था। और एक दिन मॉडर्न उसके लिए बढ़िया सा खाना लाया और उससे नारियल भेजने वाले का नाम पूछा, लेकिन इस बार भी पेपिलोन ने मुंह नहीं खोला। और ऐसे ही मॉडर्न ने गुस्से में आकर पेपिलोन को बाकी की सजा अंधेरे में काटने के लिए कहा। अब पेपिलोन की हालत बदतर से बदतर हो गई थी। उसे ना तो ढंग का खाना मिलता था, ना ही किसी से बात कर सकता था, और अंधेरे की वजह से उसे आसपास की चीजें भी नहीं दिखाई दे रही थी। उसकी नींद की वजह से और खाना ना खाने की वजह से उसकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी और वो इतना कमजोर हो गया था कि वो हिल भी नहीं पा रहा था। इसीलिए इसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। और ये बड़ी इत्तेफाक की बात है कि डेगा भी उसी जेल में काम करने लगा था और डेगा ने मॉडर्न का भरोसा इस तरीके से जीत लिया था। और एक दिन डेगा पेपिलोन से मिलने आया। डेगा को पता चला कि पेपिलोन तो पागल होने का नाटक कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि इस तरीके से वो आम जेल में वापस लौट सकता है। इसलिए दोनों इस जेल से बाहर जाने का प्लान बनाने लगे। इस बार इन दोनों ने 2 कैदियों को और साथ में लेने का फैसला किया। पेपिलोन ने एक सिलियर आदमी को चुना जो कि हट्टा कट्टा और अच्छा खासा तंदुरुस्त भी था, और डेगा ने चुना मैचरोट को जो कि अक्सर उसे सभी परेशान करते थे। और डेगा ने अपने सारे पैसे सिलियर को दिए, जिससे उसने एक कश्ती खरीदी। और जब अगली रात सभी को फिल्म दिखाई जा रही थी, तभी उन चारों ने उसी रात को भागने का फैसला किया। हालांकि डेगा को काफी डर लग रहा था, लेकिन पेपिलोन ने उसे समझाया कि उनके लिए ये सिर्फ आखिरी मौका है। और इसी के जरिए डेगा सभी ऑफिसरों के लिए शराब देने के लिए उनके पास पहुंचा और उसने चालाकी दिखाते हुए उस शराब में सभी के लिए नशे की दवा मिला दी। और मेन गेट की चाबी लेने के लिए वो अच्छे मौके का इंतजार करने लगा। और दूसरी तरफ पेपिलोन अपने साथियों के साथ डेगा के आने का इंतजार कर रहा था। लेकिन अचानक से जोरदार बारिश शुरू हो गई। तभी अचानक से लाइट चली गई और सिलियर ने कहा कि हमें अंधेरे में ही भाग जाना चाहिए। लेकिन पेपिलोन डेगा के बिना कहीं भी जाने के लिए तैयार नहीं था। और खुशकिस्मती से और डेगा समय पर उनके पास चाबी लेकर आ गया और वहाँ से तुरंत जेल से बाहर निकल गए। और भागते भागते रास्ता खत्म हो गया था और नदी किनारे के पास आने के लिए उन्हें नीचे कूदना था। और ये तीनों नीचे तो कूद गए थे, लेकिन ऊपर सिर्फ डेगा ही रह गया था। और जैसे ही डेगा नीचे कूदने के लिए तैयार होता है, तभी अचानक से लाइट आ जाती है। इससे डेगा डर गया और धड़ाम से नीचे गिर पड़ा और डेगा की टांग में फ्रैक्चर हो गया था। इसलिए सिलियर ने इन सभी से कहा कि हमें डेगा को यहीं पर छोड़कर चलना चाहिए। और पेपिलोन अभी भी नहीं माना था। और पेपिलोन ने मैचरोट के साथ मिलकर डेगा का साथ दिया और वो तीनों किनारे तक पहुंच गए, जो कि कश्ती उनके लिए तैयार खड़ी थी। और वो चारों बिना समय गवाए कश्ती में बैठे और अंधेरे समुद्र में आगे बढ़ने लगे। और कुछ घंटों बाद जब सूरज उगा तो सिलियर को एहसास हुआ कि वो अब तक ज्यादा दूर नहीं आ पाए थे। और उन चारों ने हिसाब लगाया कि कश्ती हमारे चारों के लिए ज्यादा छोटी है और हम चारों का भार तो ये नहीं उठा सकती। और साथ ही इन चारों की तरफ एक भयंकर तूफान इनकी तरफ को बढ़ने लगा और इनके पास समय बहुत ज्यादा कम था। इसलिए सिलियर ने अपनी ताकत के दम पर मैचरोट को धक्का देकर पानी में गिरा दिया और इसके बाद उसने डेगा पर हमला किया
और पेपिलोन उसके सामने आ गया और इन दोनों में हाथापाई होने लगती है। और सीलियर पेपिलोन से कुछ ज्यादा ही हट्टा कट्टा था और वो पेपिलोन को मारने वाला ही था कि एन वक्त डेगा ने पीछे से आकर एक चाकू उसकी पीठ में घोंप दिया, जिस वजह से उसकी एन वक्त पर वहीं पर मौत हो गई। इसके बाद इन दोनों ने मिलकर इसकी लाश को कश्ती से पानी में फेंक दिया और कुछ ही पलों में वो तूफान की चपेट में आ गए और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो गया। और जब उन तीनों की आंख खुली तो वो तीनों सिर्फ एक टापू पर थे। असल में कुछ टापू वाले लोगों ने उन तीनों को उस पानी में बहते हुए देखा तो उन लोगों ने उठाकर अपने टापू में रख लिया। तभी वहां पर एक नन ने पेपिलोन को आकर बताया कि ये टापू कोलंबिया में है। और पेपिलोन ने डेगा से कहा कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए। और इसकी बात सुनकर डेगा ने कहा कि तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो जा सकते हो, क्योंकि अब इनकी डील खत्म हो चुकी है। असल में वो भाग भाग कर थक चुका था, इसलिए वो अपनी पूरी जिंदगी आराम से एक जगह पर गुजारना चाहता था। जिसके बाद पेपिलोन मैची रोड के पास गया और उससे कहा कि भाई तुझे चलना है। तो मैची रोड कहता है कि भाई मुझे नहीं जाना, मैं तो यहीं पर रहूंगा, मजे ही मजे हैं भाई यहाँ पर, क्योंकि मैची रोड तो लड़कियों के पीछे लट्टू हो गया था। आखिरकार में पेपिलोन ने वहाँ से अकेला निकलने के लिए फैसला कर ही लिया था। तभी अचानक से उसकी नजर कुछ ऑफिसर पर पड़ी। तभी पेपिलोन समझ गया था नन ने उन सभी की खबर पुलिस को दे दी है। तभी पेपिलोन ने फटाफट वहाँ जाकर डेगा को उठाया, लेकिन उसी पल पुलिस वालों ने आकर उन दोनों को पकड़ लिया। तभी उन्होंने मैची रोड को पकड़कर वहीं पे गोली मार दी और आखिरकार पेपिलोन और डेगा को पकड़कर फिर से उसी जेल में वापस ले आते हैं। और इसके 5 साल बाद हम पेपिलोन को देखते हैं। उसने 5 साल की काले पानी की सजा पूरी कर ली थी और उसे डेविल आइलैंड की जेल में भेजा जा रहा था। और पेपिलोन वहाँ पर जाकर हैरान हो गया था, क्योंकि डेगा भी वहीं पर कैद था। असल में इसने ऑफिसरों की शराब में नशा मिलाया था, इसी के जरिए डेगा को पहले से ही उसी जेल में भेज दिया गया था। और 5 साल बीतने के बाद इन दोनों ने एक दूसरे को देखा और बहुत ज्यादा खुश भी हुए और वो दोनों समुद्र के किनारे आपस में बैठे थे। तभी पेपिलोन को एक आइडिया आया और पेपिलोन ने डेगा से कहा कि हम दोनों आपस में मिलकर एक राफ्ट बनाएं, जो कि समुद्र की लहरें उन्हें खुद ब खुद दूसरे किनारे तक ले जाएंगे। पर डेगा ने कहा कि भाई जो भी तुझे करना है तू अकेले ही कर, मुझे इस चीज में बीच में मत फांस। वो इसके पिछले 5 साल से यहाँ पर जिंदगी अच्छे से बिता रहा था और तो और उसकी पत्नी ने भी किसी और से शादी कर ली थी, इसलिए उसे वापस लौटने में उसे कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन फिर भी डेगा ने नारियल की राफ्ट बनाने के लिए पेपिलोन की मदद की और अगली सुबह को गले लगाकर एक दूसरे को अलविदा कहा। और पेपिलोन ने उस राफ्ट को समुद्र में फेंककर वो उसके ऊपर कूद गया। खुशकिस्मती से उसका प्लान काम कर गया था, जो कि लहरें उसे दूसरी ओर ले जाने लगी। उसे जाते देख डेगा की आंखों में भी आंसू आ गए थे। और दोस्तों ये मूवी हैप्पी एंडिंग के साथ यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी की मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।